आज सिल्वर का प्राइस 2,40,000 को क्रॉस कर गया है। बट हैरानी की बात यह है कि आज से एक साल पहले ये लगभग 80,000 के आसपास था, यानी कि ये लगभग 175% इंक्रीज हुआ है, लगभग 3 गुना। और आगे कहा जा रहा है कि ये अगले साल 2026 में भी इसी तरह से ग्रो करेगा। इनफैक्ट आने वाले टाइम में इसका प्राइस 5 से 10 लाख भी हो सकता है। वहीं अगर इसको गोल्ड से कंपेयर करें तो गोल्ड ने पिछले एक साल में लगभग बस 80% के रिटर्न्स दिए हैं, और आज लोग कह रहे हैं कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। बट आखिर अचानक से सिल्वर के प्राइस इतने ऊपर क्यों चले गए? और इससे पहले रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे आके ये बताया था कि इस समय सिल्वर पे इन्वेस्ट करना सबसे बढ़िया है, पर फिर भी काफी लोगों ने वो नजरअंदाज कर दिया और आज वही लोग पछता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सिल्वर पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है। क्या आपको अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग सिल्वर को बस एक ज्वेलरी समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आज सिल्वर इंडस्ट्री का बैकबोन बन चुका है। आप इस चार्ट में देख सकते हो, इसमें पिछले साल की कुछ कंट्रीज का डेटा है, जिसमें क्लियर दिख रहा है कि कैसे 55% ऑफ सिल्वर ज्वेलरीज वगैरह में नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने में, जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स के अंदर जो ग्राफिक कार्ड होता है उनमें, सोलर पैनल्स, ईवीज, मेडिकल इक्विपमेंट्स, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एआई और डेटा सेंटर्स में भी ये काफी यूज होता है। और एक कॉमन सेंस की बात है कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर पैनल्स बहुत बढ़ेंगे। ऐसे ही आजकल एआई और ईवीज काफी ज्यादा चल रही हैं, इनफैक्ट ये आने वाले फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। इस वजह से सिल्वर की डिमांड भी बढ़ेगी और सिल्वर के प्राइस और ऊपर जाने के काफी चांसेस भी हैं। और शायद यही रीजन है कि क्यों रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बोला था कि इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन सिल्वर। This is the best investment in the world today. It's called silver. You should buy this. No, save this. This is fake money. This is real money. उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में पेपर मनी की वैल्यू गिरेगी, इसीलिए सिल्वर एक बेस्ट चीज है इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने ये बात काफी सीरियसली बोली थी, पर फिर भी हम में से काफी लोगों ने ये बात इग्नोर मार दी। अब सिल्वर के प्राइस इसलिए इतने ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड तो काफी ज्यादा है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसकी सप्लाई इसके डिमांड के कंपैरिजन में कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्टली माइनिंग नहीं होती, यानी कि सिल्वर गोल्ड की तरह या किसी और मेटल की तरह डायरेक्टली जमीन से नहीं निकाला जाता, बल्कि ये किसी और मेटल जैसे कि कॉपर वगैरह के साथ मिक्स होकर आता है और उसमें से फिर इसको अलग किया जाता है, जिस वजह से इसकी माइनिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ पहले ही नहीं, आज भी सिल्वर बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एआई, सोलर पैनल्स और ईवी बनाने वाली कंपनीज आगे भी काफी ग्रो करने वाली हैं। गोल्ड को लोग सिर्फ स्टोर करते हैं, लेकिन सिल्वर को इंडस्ट्री कंज्यूम करती है। ये काफी बड़ा रीजन है कि क्यों आज सिल्वर इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। और अगर मैं आपको रिसेंट न्यूज के हिसाब से बताऊं तो चाइना ने भी रिसेंटली अनाउंस करा है कि वो अपने सिल्वर एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। जो भी सिल्वर एक्सपोर्ट करते हैं उनको पहले गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जब से चाइना ने ये अनाउंस करा है तब से ही सिल्वर के प्राइसेस और तेजी से बढ़ने लग गए। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने भी पिछले कुछ दिनों में ये पोस्ट करा और उसमें उन्होंने ये बताया कि ये काफी चिंताजनक वाली बात है, क्योंकि सिल्वर काफी बड़े अमाउंट में इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और अगर इसी तरह से सिल्वर के प्राइस बढ़ते गए तो प्रोडक्शन भी काफी महंगा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली सैमसंग और BMW ने कोलैब किया है सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने के लिए। ये एक नए तरह की बैटरी है। इस समय जो ईवीज में बैटरीज चल रही हैं वो लिथियम आयन बैटरीज हैं, जो कि आपने देखा होगा कि कैसे एक्सप्लोड कर जाती है, कहीं भी उनमें आग लग जाती है। लेकिन ये सॉलिड स्टेट बैटरी लेस फ्लेमेबल होगी, यानी कि ये लिथियम आयन बैटरीज की तरह आग नहीं पकड़ेगी, और इसलिए चांसेस है कि सॉलिड स्टेट बैटरी लोगों में काफी पॉपुलर हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी एक बैटरी बनाने में लगभग 1 kg सिल्वर यूज किया जाएगा, जो कि अगेन इस बात का क्लियर मैसेज देता है कि आने वाले टाइम में सिल्वर की डिमांड और बढ़ेगी, जिस वजह से सिल्वर के प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं। लेकिन अब एक बार रियल बात करते हैं कि क्या आपको इस समय सिल्वर पर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स की माने तो डेफिनेटली सबका यही कहना है कि आगे भी प्राइस बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो चांसेस काफी हाई हैं, क्योंकि इस समय रिस्क भी काफी है, क्योंकि गोल्ड को अगर सिल्वर से कंपेयर करें तो गोल्ड इतनी इजीली फ्लक्चुएट नहीं करता। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गोल्ड एक बड़ी चीज है, यानी कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर जिसने अपने करोड़ों रुपए सिल्वर में लगा रखे हैं, अगर अचानक से वो उनको निकाल लेता है तो डेफिनेटली सिल्वर काफी जल्दी नीचे आएगा। लेकिन वहीं गोल्ड के मामले में ऐसा नहीं होगा, जिस वजह से ये बात कहनी गलत नहीं है कि सिल्वर में लगाने में काफी रिस्क भी है। इस वजह से आपको अभी इस फोमो में नहीं रहना है कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, बल्कि इस समय आपको करना कुछ ये है कि आपको रिस्क कैलकुलेट करना है कि अगर यहाँ से ये क्रैश भी कर भी जाता है तो भी क्या आप उतना लॉस झेल पाओगे। ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट्स की सुनते ही आपने सीधा उसमें पैसा लगा दिए। पर वही बात है कि जहाँ पे रिस्क ज्यादा है वहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा ही होता है। तो क्या आप सिल्वर पे इन्वेस्ट करने वाले हो? कमेंट में जरूर बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनके साथ डिस्कस करें कि क्या आपको सिल्वर पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।